बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अकील अहमद टेक इन्फेंट कार्स में। व्यूवर्स, मैं आज आपके लिए एक ऐसी टिप लेकर आया हूं स्पेशली उन हजरात के लिए जिनके पास कैरी बुलान है, सुजुकी का कैरी डब्बा है। नाजरीन, टिप ये है कि आप लोगों को पता होगा कि सुजुकी बुलान में जो इंजन की फिटिंग है वो ड्राइवर सीट और फ्रंट सीट जो दूसरी साथ में होती है उसके नीचे होता है, और सीट के नीचे कंपनी एक रबड़ लगाती है जो कि कुछ अरसे के बाद ख़राब हो जाता है, हार्ड होकर टूट जाता है और फिर इंजन की हीट सीट से बाहर आती है जो कि फ्रंट पे बैठे हुए लोगों को तंग करती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि उस हीट को किस तरह रोक सकते हैं, उस हीट पर किस तरह काबू पा सकते हैं और आपको करना क्या है। नाजरीन, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट करता चलूँ कि जिन हजरात ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बनी घंटी के आइकन के ऊपर क्लिक लाजमी करें। इससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। नाजरीन, आपका हमारी वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करना मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होता है। इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि आपको हमारी ये काविश कितनी पसंद आई है। नाजरीन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि इंजन की हीट को किस तरह रोकना है सुजुकी बुलान में। तो उसके लिए आपको करना यह है कि एक रबड़ लेनी है जो कि मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ। उस रबड़ को इस तरह लगाना है कि उससे आपको यकीन फ़ायदा होगा, और मेरा खुद ही अपना एक्सपीरियंस है, मैं खुद इसी तरह करता हूँ। तो चलें वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको वो रबड़ भी दिखाते हैं और उस रबड़ की फिटिंग किस तरह करनी है वो भी बताते हैं। नाजरीन, ये आप अभी सामने रबड़ देख सकते हैं, ये हमारे पास रबड़ है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि ये रबड़ कौन सी है और आपको कितने की मिलेगी। आप किसी भी डेंटर के पास चले जाएं, उनके पास ये पुरानी रबड़ जो होती हैं ये पड़ी होती हैं, और ये हमारी गाड़ियों के यानी मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियों में ये मुख्तलिफ़ लंबाई में हमें मिल जाती हैं। मेरे पास अभी जो है ये यकीनन सुजुकी मेहरान की है, गेट वाली, जो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रबड़ लगी होती है, लेकिन कैरी बुलान वाली ये रबड़ वहाँ पर फिट नहीं होती। तो इसीलिए आपको किसी भी कार की रबड़ लेनी होगी। आप देख लीजिएगा, जो आपको मुनासिब लगे वो ले लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि मैंने पहले ये रबड़ लगाई हुई थी, और वो आप लोगों को पता कि हम इंजन ऑयल बार बार चेंज करवाते हैं और सीट को बार बार खोलते हैं, तो उसकी वजह से वो क्रैक होकर टूट गई है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और फिर हम इसको किस तरह लगाएंगे और इसको लगाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। कुछ लंबा चौड़ा झंझट नहीं है, आपके पास स्मार्ट बॉन्ड होना चाहिए और एल्फी होनी चाहिए, और कोई सा भी कटर ले लें, प्लास ले लें, जिसके साथ रबड़ को हमने काट के पूरा करना है। नाजरीन, ये मैंने पहले रबड़ लगाई हुई थी, आप देख सकते हैं। ये एक तो उखड़ गई हुई है और दूसरा ये जगह जगह से टूट गई हुई है, लेकिन ये रबड़ मैंने एक्सपीरियंस के तौर पे लगाई थी और इसका रिज़ल्ट तो मुझे बहुत अच्छा मिला। लेकिन कहते हैं कि जब भी आप कोई काम फर्स्ट टाइम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई इशू होता है, कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो आज हम इस रबड़ को बजाय हम सीट के नीचे लगाएं, आज हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इसको यहाँ पे लगाएंगे इस तरह चारों साइडों पे, और चारों साइडों पे लगाने के बाद उसके बाद हम सीट को प्रेस करेंगे तो इंशाल्लाह आसानी के साथ सीट भी प्रेस हो जाएगी और गाड़ी की जो हीट है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ नहीं आएगी। और इसके साथ ये अच्छा, इस रबड़ का मैं एक और फ़ायदा आपको बताता चलूँ कि ये रबड़ जो है, ये मैं जो रबड़ यूज़ कर रहा हूँ, एक तो ये गर्म होने की वजह से हार्ड नहीं होती, दूसरा ये है कि ये बिल्कुल नरम सा होता है जिसकी वजह से ये एयर को भी आसानी से रोक लेती है। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से हमने रबड़ को स्मद और एल्फी की मदद से लगा दिया है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम अब इसके ऊपर हम सीट रखेंगे तो सीट रखने से थोड़ी सी हमें दिक्कत होगी। तो उसके लिए ये जो क्लिप होता है, हमने इस क्लिप को जहाँ पे ये फिट होता है वहाँ पे एक लॉक सा बना होता है, पतली सी होती है, तो उसको हमने थोड़ा सा अप डाउन कर लेना है जितनी ज़रूरत हो। तो उसके बाद यानी उसने सीट को प्रेस करना होता है। यहाँ पीछे जहाँ पे जो उसके हुक्स बैठती हैं आप देख सकते हैं कि वो भी है। थोड़ी सी हमें तंगी होगी, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद ये तंगी भी ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करूँगा कि आपको भी इससे फ़ायदा होगा। नाज़रीन, मैं ना अभी गाड़ी की सीट रखूँगा इसके ऊपर और उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ, और वीडियो को मैं थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ यहीं पे। नाज़रीन, अभी आप देख सकते हैं कि ये क्लिप मैंने लगा दिया हुआ है और ये बड़ा ज़ोर का लगा है, यानी बहुत सख्ती से मुझे बंद करना पड़ा है, और रबड़ को आप देख सकते हैं कि ये किस तरह उसके ऊपर बिल्कुल प्रेस हो गई है। तो
उम्मीद करूँगा कि आपको भी इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।